A warm welcome to all. So, today we are going to learn about the cytological evolution in gymnosperm. So, firstly, you all have to know that what is cytology. So, cytology is the study of cells, or we can say it is a branch of biology dealing with the structure, function, multiplication, pathology, and the life history of the cell. This is a cytologic definition. If we talk about the cytological evolution, then we say that it is a gradual development in a cell, mainly in a chromosome. Okay. So, the cytological study is studied under five subheadings. Okay, and that five subheadings are: first is chromosome नंबर. इसमें हम जो जिम्नोस्पर्म की चार ऑर्डर्स हैं जो कि हैं साइकेडेल्स, कॉनिफरेल्स, गिंकोइल्स एंड जो लास्ट वन है दैट इज नीटेल्स, उन चारों की चारों में हम साइटोलॉजी पढ़ेंगे। यानी कि हम कैसे पढ़ेंगे, उनके क्रोमोसोम नंबर के बेस पे, कार्योटाइप के बेस पे, पॉलीप्लॉइडी के बेस पे, सेक्स क्रोमोसोम के बेस पे हम क्या करेंगे, उनमें इवोल्यूशन देखेंगे, कैसे एक ऑर्डर दूसरे ऑर्डर से डिफरेंट है और कैसे एल्गी से लेकर जिम्नोस्पर्म तक इवोल्यूशन हुआ है साइटोलॉजी में। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज क्रोमोसोम नंबर, जो कि हम देखेंगे कि किस तरह उनमें इवोल्यूशन हो रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम द एल्गी टू द एंजियोस्पर्म तक। और जिम्नोस्पर्म के हम चार ऑर्डर्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि कैसे उनमें साइटोलॉजिकल इवोल्यूशन हो रहा है। फिर सेकंड पॉइंट है और द सेकंड सब हेडिंग है वो है कार्योटाइप। तो आप सभी को पता ही होगा, कार्योटाइप मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो एक इंडिविजुअल का है, जैसे कि ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम है, तो कलेक्शन ऑफ ऑल द 46 क्रोमोसोम्स का उनका नंबर कितना है, उनका साइज कैसे वरी कर रहा है, कि मतलब लार्जर है या शॉर्टर है क्रोमोसोम, या फिर उनकी जो सेंट्रोमियर है वो किस पोजीशन पे सिचुएटेड है। लाइक ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर हम क्रोमोसोम को डिस्टिंग्विश करते हैं, लाइक इट इज़ एक्रोसेंट्रिक, टिलोसेंट्रिक या मेटासेंट्रिक या फिर सब मेटासेंट्रिक। तो उस बेस पे हम इसको पढ़ेंगे। या फिर हम देखेंगे कि सैटेलाइट डीएनए प्रेजेंट है, कितने पेयर्स में प्रेजेंट है, या फिर कितने क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। ओके, सो हेयर वी लर्न अबाउट दैट। एंड नेक्स्ट आ गया पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी मीन्स कि जो एक प्लॉइडी होती है, यानी कि अगर हम हैप्लॉइड देखें, यानी कि जो बेसिक नंबर होता है, जैसे कि ज़ैमिया में 8 है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम 8 है, तो पॉलीप्लॉइडी मीन्स कितने मल्टीपल नंबर ऑफ, यानी कि 2 से ज़्यादा सेट्स होंगे अगर किसके, जीनोम के, तो हम उसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। लाइक अगर 3n होता है, 3n होता है या 4n होता है, तो हम उसे बोलेंगे पॉलीप्लॉइडी। फिर आता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम की, किस कैसे क्रोमोसोम के बेस पे हम उसकी सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहे हैं। वो XY भी हो सकता है, या फिर XX भी हो सकता है, या फिर ZW भी हो सकता है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा साइकेडेल्स की साइटोलॉजी। तो हम सबसे पहले साइकेडेल्स की साइटोलॉजी पढ़ेंगे, वो भी इन 5 पॉइंट्स के ऊपर। इस पर्टिकुलर क्लास में हम ओनली साइकेडेल्स की साइटोलॉजी ही पढ़ेंगे। तो क्रोमोसोम नंबर कितने हैं इन केस ऑफ साइकेडेल्स, जो कि ऑर्डर है जिम्नोस्पर्म का फर्स्ट ऑर्डर। सो सेक्स और बिल के हिसाब से जो उन्होंने स्टडी की थी 1934 में, उसके हिसाब से उन्होंने कहा, उन्होंने 9 जेनरा पे स्टडी की थी ऑर्डर साइकेडेल्स की, और वो 9 जेनरा था ये। उन्होंने देखा कि सिरेटोजेमिया, इंसेफेलेरोटोस, स्टेरिंजेरिया एंड ज़ैमिया में 8 नंबर है। और उसको आप लर्न करने के लिए ट्रिक याद कर सकते हैं, जिसका है CZ। मैंने ऐसे किया लर्न, आप कोई और ट्रिक भी बना सकते हैं, जैसे कि आप सेजस बना सकते हैं, जैसे कि आप बना सकते हैं CEZ, सेजस बन गया। तो इसे आपको याद रखें, C से सिरेटोजेमिया, E से इंसेफेलेरोटोस, Z से ज़ैमिया एंड S से स्टेंजेरिया। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ज़ैमिया, सिरेटोजेमिया और जो ये ज़ैमिया हो गया, ये 8 है। फिर इसको आ गया बाओविनिया, द्यून एंड मैक्रोजेमिया। सो ये तो तीनों हैं, बाओविनिया, द्यून और मैक्रोजेमिया, ये है 999। ओके, और जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो, ये जो मैं आपको नंबर बता रही हूँ, ये है हैप्लॉइड, यानी कि ये है n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ओके, मतलब ये डिप्लॉइड होता है। एज वी ऑल नो कि जो जिम्नोस्पर्म है उनकी जो मेन बॉडी होती है स्पोरोफिटिक होती है, यानी कि जो उनकी मेल प्लांट बॉडी है वो तो 2n
ही है। देख सकते हैं कि जो साइकस है और जो मैक्रोसाइकस है उसमें सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम है जो कि है 11 और जो कि है 13। सो आप इसे लगा सकते हैं पता कि जो सबसे ज़्यादा जो हम इसमें देख रहे हो सबसे लीस्ट किसमें, सिरेटोजेमिया, इंसेफेलोटोस, स्टेंजेरिया और ज़ेमिया में है। और बीडीएम इसको याद कर सकते हो बाद में, ठीक है। ये सबसे पहले सेजेस है सब और बाकी सब कुछ उसके बाद में है, ऐसे याद कर लो आप लोग, ठीक है। और लास्ट में यार साइकस तो ये दोनों ही देखो, साइकस ये भी साइकस है ये भी साइकस है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हो। और साइकस की सभी स्पीसीज की जो क्रोमोसोम नंबर है, इनकी हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर है वो 11 है। मैंने आपको बताया ना कि हैप्लॉइड, जैसे वैसे हम तो पता है ना कि जो जिम्नोस्पर्म है वो कैसी बॉडी है, डिप्लॉयड बॉडी है, बिकॉज उनका जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी होती है, वो होती है स्पोरोफिटिक्स, ठीक है। तो ये क्या है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है। तो मैं आपको आगे बताती हूँ। ओके सो अब हम देखेंगे यहाँ पे कि ऑन जो 2 स्टडीज हुई क्रोमोसोम नंबर के लिए, ठीक है। फर्स्ट स्टडी जो हुई थी साइटोलॉजिकल स्टडी यानी कि जो हुई थी ये की थी खुशू ने। ओके तो ये स्टडी की थी खुशू ने, खुशू ने की थी ये स्टडी। ओके सो ये स्टडी की थी खुशू ने। और जो साइकस और जो माइक्रोसाइकस है उनको कंसीडर किया खुशू ने कि वो कैसे हैं, एडवांस्ड है। क्यों एडवांस है, बिकॉज हमने पीछे देखा कि जो साइकस और जो माइक्रोसाइकस है उनमें सबसे ज़्यादा क्या है, क्रोमोसोम नंबर बहुत हाई है। जैसे कि हमने देखा साइकस में 11 हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर है और जो माइक्रोसाइकस है उसमें 13 हैप्लॉइड नंबर है। तो इसीलिए हमने यानी कि खुशू ने इनको एडवांस माना। ओके सो खुशू ने इनको क्या माना, एडवांस माना। और उन्होंने कहा जो प्रिमिटिव है वो है सिरेटोजेमिया और ज़ेमिया। उनके हिसाब से सिरेटोजेमिया और जो ज़ेमिया है उस उनको उन्होंने प्रिमिटिव माना। ओके बिकॉज ऑफ द लो हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर। और जो क्रोमोसोम नंबर है वो मेल और फीमेल में दोनों में ही कैसे होते हैं, सेम होते हैं। ओके तो जो ये तो थी फर्स्ट स्टडी। अब जो सेकेंड स्टडी जो कि मर्चेंट ने की, जो कि मर्चेंट ने की, अब ये स्टडी इसके बाद है, इसके लिए इसलिए हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और इसको मानते हैं हम। ओके सो इस स्टडी में उन्होंने 35 स्पीसीज को स्टडी किया, 8 जेनर ऑफ साइकेडेल्स की, ठीक है। तो लेकिन इनका कहना खुशू के कहने से बिल्कुल ऑपोजिट था। इनके हिसाब से जिसके क्रोमोसोम नंबर हाई होंगे उनका कैरेक्टर कैसा होगा, ये कैरेक्टर कैसा है, प्रिमिटिव कैरेक्टर है, यानी कि एडवांस कैरेक्टर नहीं, प्रिमिटिव है। और जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर लो होंगे वो एडवांस हो, जैसे स्टेंजेरिया था उसके क्रोमोसोम हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर कितना था, 8 था, तो ये उन्होंने एडवांस माना। और जो माइक्रोसाइकस और साइकस है उसको क्या माना, प्रिमिटिव माना, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ किसका था ये, मर्चेंट की थ्योरी। यानी कि याद रख लो कि खुशू की थ्योरी के हिसाब से खुशू ने क्या कहा कि जो हायर वाला है वो एडवांस है और मर्चेंट ने कहा कि जो लोअर क्रोमोसोम नंबर वाला है वो एडवांस है, जेनरा, ठीक है। तो हम सेकंड पॉइंट में आता है, ये तो हमने पढ़ा क्रोमोसोम नंबर। अब हम पढ़ते हैं कार्योटाइप। तो कार्योटाइप मैंने आपको बता दिया है कि क्या होता है। सो अब ये भी था कि कार्योटाइप कैसा हो सकता है। अब आप समझेंगे सिमेट्रिकल कार्योटाइप होता है, मतलब 2 टाइप के कार्योटाइप होते हैं। एक होता है सिमेट्रिकल कार्योटाइप। सिमेट्रिकल कार्योटाइप मतलब कि जितना जो फर्स्ट क्रोमोसोम होगा, मीन्स मान लो ये फर्स्ट क्रोमोसोम है और जो लास्ट क्रोमोसोम है या फिर जो भी बीच वाले क्रोमोसोम है, इनका जो साइज होगा इक्वल होगा, ठीक है। ओके लेकिन एसिमेट्रिकल क्रोमोसोम का मतलब है कि ये बड़ा है, ये छोटा है, फिर ये बहुत बड़ा है, ये छोटा है। तो इस टाइप के कार्योटाइप को बोलते हैं एसिमेट्रिकल कार्योटाइप और इस टाइप के कार्योटाइप को बोलते हैं सिमेट्रिकल कार्योटाइप। ओके सो साइटोलॉजिकल स्टडी जो कि किसने दी थी, खुशू ने, उसके हिसाब से अगर कार्योटाइप एसिमेट्रिकल हो तो वो ज़्यादा एडवांस होता है। जैसे कि हमने देखा ना साइकस के केस में और माइक्रोसाइकस में, इनमें क्रोमोसोम नंबर भी खुशू ने क्या कहा था, ज़्यादा है तो ज़्यादा एडवांस है। तो इन्हीं का उन्होंने कहा कि जो कार्योटाइप जो साइकस और माइक्रोसाइकस का, इनका कार्योटाइप भी कैसा है, एसिमेट्रिकल है और वो कैसा है, एडवांस फीचर है। ओके सो गॉट इट। ओके सो हम नेक्स्ट देख रहे हैं अब। तो उसने कहा कि जो एसिमेट्रिकल कार्योटाइप है वो है एडवांस कैरेक्टर और जो सिमेट्रिकल कार्योटाइप है वो है प्रिमिटिव कैरेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ खुशू। और उसने कहा कि जो साइकेड्स हैं जिनका लो क्रोमोसोम नंबर है उनका जो कार्योटाइप है वो भी कैसा है, सिमेट्रिकल है, इसलिए वो क्या है, प्रिमिटिव है ऑन द बेसिस ऑफ खुशू। खुशू ने बताया साइकस और माइक्रोसाइकस का, साइकस का मेनली
साइकस का, सॉरी, साइकस का उसने कार्योटाइप देख के बताया कि जो साइकस है उसके फर्स्ट, मतलब उसके पेयर थर्ड के मेल के केस में एक क्रोमोसोम पर सैटेलाइट है और फीमेल के केस में 2 में सैटेलाइट है। ओके, मतलब मेल के केस में क्या है, 1 में है और फीमेल के केस में 2 में है सैटेलाइट डीएनए प्रेजेंट। ओके, ये उसने अपनी कार्योटाइप की स्टडी में बताया साइकस की। अब सेकंड स्टडी है जो कि है मर्चेंट ने करी है। उसने बोला कि जो टर्मिनल सेंट्रोमियर है, यानी कि जो टीलोसेंट्रिक जो क्रोमोसोम होते हैं, वो कैसा कैरेक्टर है, प्रिमिटिव कैरेक्टर है। और उसके हिसाब से साइकस और माइक्रोसाइकस में टीलोसेंट्रिक टाइप ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, इसीलिए उसने कहा कि ये दोनों क्या है, प्रिमिटिव है। उसकी पहले की स्टडी भी यही थी कि जो साइकस और माइक्रोसाइकस है वो प्रिमिटिव है। और उसने कहा कि जो स्टिंजेरिया है जिसका क्रोमोसोम नंबर भी 8 है, उसने कहा कि उसमें सिर्फ 2 ही क्रोमोसोम टीलोसेंट्रिक हैं। सो वो कैसी कंडीशन बताता है, एडवांस कंडीशन बताता है। तो वो अपने पॉइंट में अभी भी अटा हुआ है। ओके, सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन और लोकेशन ऑफ द सेंट्रोमियर। तो यहाँ पे आप ऐसा देख सकते हैं, अगर बिल्कुल बीच में सेंट्रोमियर प्रेजेंट है इन क्रोमोसोम तो उसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक कंडीशन। अगर एक जो आर्म है वो थोड़ी सी लॉन्ग है और दूसरी छोटी रह जाए तो वो है सब मेटासेंट्रिक। अगर एक बहुत छोटी और एक बहुत बड़ी है तो वो है एक्रोसेंट्रिक। अगर शॉर्टेस्ट आर्म दिखती है और एक सबसे लॉन्गेस्ट दिखती है तो वो है टीलोसेंट्रिक। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर हम डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम के नेम रखते हैं, जैसे कि मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। यहाँ पे जो एक्रोसेंट्रिक की स्पेलिंग है वो AC होगी। ओके, और यहाँ पे आपने डाइसेंट्रिक भी देखा होगा। डाइसेंट्रिक का मीन्स है कि 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट है, यानी कि 2 सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, सॉरी 2 सेंट्रोमियर प्रेजेंट होंगे तो उसको मिले डाइसेंट्रिक। ओके, और अगर हम एसेंट्रिक बोल रहे हैं मतलब कोई भी सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, और कोई भी सेंट्रोमियर प्रेजेंट नहीं होगा तो हम बोलेंगे एसेंट्रिक, यानी कि कोई भी सेंट्रोमियर प्रेजेंट नहीं है। अगर आपको पता नहीं है कि व्हाट इज द सैटेलाइट डीएनए तो मैं आपको बता देती हूँ। जो सैटेलाइट डीएनए होते हैं वो क्या होता है और कैसे फॉर्म होते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। तो मान लो अगर यहाँ पे सेकेंडरी, जहाँ पे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन फॉर्म होती है, जहाँ पे सेंट्रोमियर ये है, ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होती है। जहाँ पे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन फॉर्म होती है, जैसे कि ये क्रोमोसोम है, अगर यहाँ पे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन फॉर्म हो गई तो इस अपर वाले पार्ट को बोलेंगे सैटेलाइट डीएनए। ओके, सो ये चीज़ है सैटेलाइट डीएनए। और ये टेंडम रिपीट्स होते हैं, यानी कि बार बार सेम चीज़ रिपीट करती है। मान लो अगर कोड है GAT तो ये बार बार रिपीट होगा। अब वो भी डबल होते हैं, वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। अगर मैं आपको कार्योटाइप दिखाऊं साइकस का तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइकस पैक्टिनेटा का यहाँ पे मैंने कार्योटाइप बनाया हुआ है। और आप ये भी देख सकते हैं साइकस सर्सिनेलिस में कैसे हैं, 2 मीडियन है, यानी कि 2 मेटासेंट्रिक भी बोल सकते हैं, 2 सब मीडियन है, 2 सब टीलोसेंट्रिक है और 12 टीलोसेंट्रिक है। और इस साइकस रिवोल्यूटा में आप देख सकते हैं 5 मीडियन है, 2 सब मीडियन है, 4 सब टर्मिनल है, या फिर सब टीलोसेंट्रिक ऐसे भी बोल सकते हैं, 12 टीलोसेंट्रिक हैं या फिर टर्मिनल, क्योंकि टर्मिनल में होगा सेंट्रोमियर तभी तो उसको टीलोसेंट्रिक बोलेंगे, राइट। सो साइकस रूमफी में देख सकते हैं 4 हैं मीडियन, 3 है सब मीडियन, 3 है सब टीलोसेंट्रिक एंड 12 है टीलोसेंट्रिक। साइकस साइमेंसिस में 2 है मेटासेंट्रिक, 4 सब मेटासेंट्रिक, 4 सब टीलोसेंट्रिक एंड 12 टीलोसेंट्रिक इस बेस पे। तो दियोन में आप यहाँ पे देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं आप इससे, सेम चीज़ की 8 मेटासेंट्रिक, 8 टीलोसेंट्रिक एंड सॉरी जो 8 जो टी है ये टर्मिनल रीजन में है पर टर्मिनल पॉइंट में नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा मैंने, शॉर्ट टी इज फॉर टर्मिनल रीजन में है, यानी कि टर्मिनल रीजन में, पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल टर्मिनल पॉइंट पे। जहाँ पे बिग टी है वही टर्मिनल पॉइंट पे है। तो यहाँ पे भी आप ये ले सकते हैं और यहाँ पे भी ले सकते हैं आप। और जो है जामिया फ्लोरिडिया ना, उसमें जो 12 है वो M बड़ा है, इसलिए ये क्या है, मीडियन पॉइंट पे है, और जो 4 है वो सब मीडियन पोजीशन पे है। ओके, सो ये है कार्योटाइप ऑफ डिफरेंट साइकस स्पीसीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्योटाइप किसका, साइकस का। जिस मैंने आपको कहा था कि जो फीमेल होता है उसके थर्ड पेयर पे 2 क्रोमोसोम में सैटेलाइट है,
और जो मेल है, यानी कि जो मेल है उसकी केस में क्या है, थर्ड पेयर पे सिर्फ सिंगल पेयर में ही सैटेलाइट है, ठीक है। और ये तो नॉर्मल। ओके, सो हम थर्ड पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं। तो थर्ड पॉइंट था पॉलीप्लॉइडी। सो अगर हम पॉलीप्लॉइडी की बात करें तो हमें मालूम है ये बात कि पॉलीप्लॉइडी किसको कहते हैं। पॉलीप्लॉइडी कहते हैं जब सीरीज ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम नंबर दैट रिप्रेजेंट मल्टीपल ऑफ सम बेसिक नंबर, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम नंबर दैट रिप्रेजेंट द मल्टीपल बेसिक नंबर, इतना भी बोल सकते हैं। पॉलीप्लॉइडी दो टाइप के होते हैं, एक इज यूप्लॉइडी एंड अदर वन इज एनुप्लॉइडी। यूप्लॉइडी मीन्स कि जो भी पॉलीप्लॉइड होगा उसका एग्जैक्ट वो होगा बेसिक नंबर का एग्जैक्ट मल्टीपल। मीन्स अगर n है 8 तो उसका अगर टेट्राप्लॉइड भी होगा तो 8 4 से 32, तो 32 होगा उसका टेट्राप्लॉइड, ना कि 28 होगा या 27 होगा। अगर 27 टू 28 होगा जो कि एग्जैक्ट नहीं है तो वो होगा एन्यूप्लॉइड, यानी कि एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ द सेम बेसिक नंबर नहीं होगा, ठीक है। अब यूप्लॉइडी के दो टाइप हैं, ऑटोपॉलीप्लॉइडी और एलोपॉलीप्लॉइडी। ये है ऑन द बेसिस ऑफ, ओके, सो ये है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कि अगर सेम स्पीसीज के बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी तो वो है ऑटोपॉलीप्लॉइडी, और अगर टू डिफरेंट स्पीसीज के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होके पॉलीप्लॉइड बन रहा है तो उसको बोलेंगे हम एलोपॉलीप्लॉइडी। ओके, सो अगर हम पॉलीप्लॉइडी की बात करें तो हम पॉलीप्लॉइडी हमें नहीं मिलती है साइकेडेल्स की केस में, नो पॉलीप्लॉइडी नहीं मिलती, एक्सेप्ट है ज़ैमिया का केस जहाँ पे हमें पॉलीप्लॉइड मिलता है और उसके क्रोमोसोम कितने हैं, 28 होते हैं। जैसे कि हमें पता ही है कि जो बेसिक हैप्लॉइड नंबर है ज़ैमिया के क्रोमोसोम का वो है 8, ठीक है। तो 8 है तो 28 तो मल्टीपल नहीं है 8 का, ठीक है। तो इट मीन्स ये कौन सा प्लॉइड है, ये है एन्यूप्लॉइडी, जिसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ मल्टीपल नहीं होता बेसिक नंबर का पॉलीप्लॉइड। ओके, सो यहाँ पे ये एन्यूप्लॉइडी शो करता है और ये ओनली जेनरा है जहाँ पे हमें एन्यूप्लॉइडी दिख रही है, वरना साइकेड्स में कहाँ कहीं भी पॉलीप्लॉइडी नहीं होती है। ओके, सो इट इज़ नेवर डेमोन्स्ट्रेटेड इन साइकेड्स। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें जो हमने पढ़ना था, यानी कि फोर्थ सब हेडिंग की बात करें, वो है सेक्स क्रोमोसोम। सो यहाँ पे जो सेक्स डिटर्मिनेशन होती है वो होती है XY टाइप की, जिसमें कि XX होता है फीमेल का जो कि है होमोगैमेटिक, एंड जो मेल का है वो है XY जो कि हेटेरोगैमेटिक इन केस ऑफ साइकेड्स। ओके, साइकेडेल्स वी कैन से। और इन कंक्लूजन की बात करें तो हमें पता चला कि जो दो थ्योरी थी ऑन द बेसिस ऑफ मर्चेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ जो हमने साइटोलॉजिकल स्टडी पढ़ी खुशू की, सो दोनों के बेस पे अलग था। खुशू के बेस पे था कि जो एसिमेट्रिकल होंगे और जिनका क्रोमोसोम नंबर हाई होगा वो एडवांस है, जो कि थे माइक्रोसाइकस एंड द साइकस। और जो स्टेंजेरिया था जिनका कि क्रोमोसोम नंबर कम था और जो कि कैसा था, सिमेट्रिकल था, उसके हिसाब से वो था प्रिमिटिव कैरेक्टर और प्रिमिटिव जीनस। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो मर्चेंट था उसका कहना ये था कि जिनके क्रोमोसोम नंबर कम है वो ज़्यादा एडवांस है, और जो ज़्यादा जिसमें टीलोसेंट्रिक प्रेजेंट है वो भी क्या है, वो भी प्रिमिटिव है, और जिसमें नहीं है प्रेजेंट वो क्या है, एडवांस है। तो उसके बेस पे था कि जो कम क्रोमोसोम वाला है यानी कि स्टेंजेरिया है उसकी केस से वो एडवांस है, और जो माइक्रोसाइकस और जो साइकस है वो क्या है, प्रिमिटिव है। सो ये था इसका कंक्लूजन, और पॉलीप्लॉइडी हमें नहीं दिखती है तो इन सभी का कंक्लूजन मैंने आपको पढ़ा दिया है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो एंड थैंक यू।